पाछे तड़का पूरी बाजार बंद कर देशा थे मारा तो जोड़ी भी आ तो करा मैं तड़का करशो मारी थे आता जोड़ी। आप लोग आदेश कर देना, जो भी कमेटी के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आदेश कर देना। अगर प्रशासन पहली लाठियां चलाएगा और गिरफ्तारियां करेगा और मुकदमे लिखेगा तो उनके लिए पहले लोग मौजूद होने वाले हम युवा रहेंगे। 3 दिन से लोग खाना नहीं खा रहे हैं। आज दासा के ढाणी गांव में ऐसी स्थिति हो रहा है कि पूरा गांव जैसे मरघट में बदल गया। हम ये नहीं चाहते कि शांति भंग करे, लेकिन प्रशासन इस बात का भी ध्यान रखे कि पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखने का ठेका हमने भी नहीं ले रखा। देखो नापा आपा तो बिल्कुल ही कम जा रहा है, लेकिन यहाँ नाप किस चीज़ का चल रहा है वो समझे आप। इंसान की इंसानियत का नाप चल रहा है। एक घर ने अपना बेटा खोया है। संस्कृति में हम 12 दिन घर पे बैठते हैं, शोक सभाएं करते हैं। हम तो 12 दिन तक शोक सभाएं यहाँ स्थापित कर। सीकर के 28 साल का एक नौजवान राजपाल जाखड़ जो एक बिजली के अंदर संविदा पर अपना काम कर रहा था, एक जिम्मेदारी निभा रहा था, अपने घर का पेट भर रहा था, उसके जो बिजली विभाग है उसके ही विभाग के उसके स्टाफ की लापरवाही के कारण आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद में जो आज पिछले 2 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, काफ़ी पुरुष की संख्या में गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब मारो बच्चों बिन बहुत कल्डो पाल पूर बड़ो मोटार बनाए हो बिको अब यहाँ को गए थे थारे थे कर लो तो कर देगा और बाकी न करोगा तो मैं खुद कर सका और थाने मारे गेल न उठा पढ़नू पड़ो मैं नहीं पढ़ाला। 10 पूरी 10 ढाणी चारी मेरे आस पास को गाँव महिला पड़ जाएगी तो नहीं होता सरेगो और तू तेरी आज उजली दे देना तो तेरी बढ़ाई है चौकी बात है। अब बाहर तो थाने मैं खैरिया भाई आप कानून सु बात जाचो की बात लागे बच्चा कानून सु न लागली तो थाने गेलन पन्नू पड़लो था ऐसे जच्चा जिया कर दीजो और थाने देणू पड़लो। मैं भूखी तिसाई वोट दूसरी से बेटियां बुढ़ा माँ बाप आज परीक्षा में क्यों नहीं रोक रहा भाई, परीक्षा लाग रही है तब बच्चा ही जगह की तड़का खोटी हुई जाए पाछे तड़का पूरी बाजार बंद कर देशा थे मारा तो जोड़ी भी आ तो करा मैं तड़का करशो मारी थे आता जोड़ी जो यहाँ थे थारे दिमाग में सोच साच समझ बात कर लो और थारा क्यों नहीं लाग रहा राज का लाग रहा राज न बनाए कुने हमें मैं ही तो बनाए कोई दूसरा को थोड़ा बनाए है जना तो पेट पलाना चादर जो और आज ते छापलता फिरो मैं भी छापल जाना आज मैं तावड़ा की ला में क्यों तपस्या क्यों करिया मारो पूत गयो जद करिया और पाँच ते कशो मारी तपस्या था बैठ जो तावड़ा मन में बैठ जा कैसा असला आवे यहाँ की वह थारो बेटो जाए थारे दद को तो ठाडो जसो दर्दाज मारा उरे मारी छाती के ऊपर उरे आज हाल में था न कह रहा भाई थे मान लो तो ठीक है और पाँच तड़का मारो दिन है यहाँ को करबा को जो को दर्द बहुत ठाडो रे जिया कुणी पर लगा जो तो दर्द हुआ भाई कुणी पर लगा बेरो बड़ो ये ठको लगाओ कुणी पर सो दर्द हुआ जसो दर्दाज मारा उरे। जो भी अधिकारी गण है भाई ध्यान हो सुनो, जनता बैठी है ठेवार ने थारो वेट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। सुबह हूँ भूखा थी साया 3 दिनों उरे चक्कर मार रहे हैं। अब थे भी सोचो गर्मी को टाइम है कितनी पीड़ा हो रही है, छोटा बच्चा ने भी लेके आ रहे हैं, बूढ़ा माँ बाप भी आ रहे हैं। न्याय थान देनो है, जो भी कुछ करना है वो थाने ही करना है, बाहर ना आओ, जनता वेट कर रही है। ये सीकर इसी ग्रेड की दूसरी घटना है। आज से करीबन 2.5 महीने पहले एक झुंझुनू जिले का कर्मचारी जो हमारे कुड़ली में ऐसे ही लाइन का काम चल रहा था उसमें भी शटडाउन लिया था और शटडाउन के बाद में पीछे से किसी ने वापस वो लाइट चढ़ा दी, वो कर्मचारी ख़त्म हो गया था। उस समय भी यही आंदोलन हॉस्पिटल में हुआ था। प्रशासन को चेतावनी भी इस बात की दी गई थी कि समय के साथ साथ जो आपने ये ठेका प्रथा कर रखी है उसमें कुछ सुधार करें। इनको जितने भी बिजली के उपकरण काम आने वाले उपकरण होते हैं उनसे सारी टीम को लेस किया जाए। पूरी टीम को जो हमारे जहाँ भी ग्रेड पे काम करने वाले हमारे साथी हैं, जो विशेष तौर से नौजवान साथी हैं, उन सबको एक संकलित ट्रेनिंग दी जाए और उनको बताया जाए कि भाई आपको लाइन पे जाना है तो ये आपके आने वाले उपकरण आप अपने साथ रखें। लेकिन विभाग की मैं लापरवाही इस बात की मानूंगा कि अब तक विभाग ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। न जिम्मेदार जो इनके अधिकारी होते हैं वो इस बात के लिए कभी अपने मन में संज्ञान लाते हैं कि भाई कर्मचारी जब लाइन पे चढ़ेगा, लाइन पे चढ़ने के बाद में उसका नुकसान हो जाएगा, वो भी ऐसा नहीं कर पाए। ये साथी जो हमारा राजपाल जाखड़ दासा की ढाणी का रहने वाला था, परसों
बादवासी में जब वो लाइन के काम करने गया था, उसका साथी दूसरा उसका साथ था, शटडाउन लेके बिल्कुल शटडाउन लेके गए थे, विभाग के संज्ञान में पूरी बात थी। उसके उपरांत पीछे से वापस किसी ने लाइट चढ़ा दी, साथी वहाँ करंट से झुलस गया, लाके यहाँ गुरु कृपा हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। विभाग का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि वो वहाँ जाके उसकी देख रेख करता, उसका इलाज करवाता। वापस जब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस हुई, घर वाले उसको जयपुर लेके गए। जयपुर में जाने के बाद में वो साथी हमारा साथी ख़त्म हो गया। और उसके बाद में कल दोपहर से गांव दासा के ढाणी के तमाम लोग, आसपास के बहुत संजीदा लोग और हमारे विभिन्न संगठनों के लोग लगातार इस धरने पे बैठे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, देखो नियति को अपना काम करना होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी विभाग की बनती है। जब उसका खुद का कर्मचारी, भले ही वो संविदा का कर्मचारी हो, उस कर्मचारी को जब उसका विभाग के व्यक्तियों के मन में ये नहीं है कि भाई हमारा कर्मचारी चला गया, जैसे अभी माँ बहने आपको सुन रहा था, कह रही थी, जैसे कोई भेड़ बकरी का मूल्य लगाया जाता है, 2 लाख दे देंगे, 3 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, ये वार्ता बार बार वो कर रहे हैं। हम लोग कतई यहाँ से हटने वाले नहीं। हमने तय कर रखा है कि दासा की ढाणी वो स्थान है, ये काश्तकारी वर्ग के लोग हैं, ये न गर्मी से डरने वाले हैं न विपरीत परिस्थितियों से डरने वाले हैं। हमने व्यवस्था कर रखी है, हमारी डेड बॉडी हमारा साथी है जिसको डीप फ्रीजर में हमने रख रखा है। और जब तक जो हमारे इस प्रतिनिधिमंडल ने जितने भी मांगे तय कर रखे हैं, उन मांगों को तब तक पूरा नहीं कर दिया जाए, 50 लाख रुपए, एक सुविधा पे नौकरी और घर के मुखियाओं की पेंशन, प्लस कानून के दायरे में जिन लोगों ने गलती की है उनको कानून के दायरे में जो भी उसका दंड निर्धारित है वो दंड मिले। उससे पहले हमारा ये जितने भी हमारे यहाँ के साथी, मातृशक्ति, युवा दोस्त और हमारे जितने भी अलग अलग संगठनों के लोग हैं, हम सब लोग यहाँ इस धरने में बैठे हैं। अब नहीं तो सायंकाल नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाता, पीड़ित पक्षकार के जो परिजन हैं, उन परिजनों को जो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जो तय कर रखा है वो सारी सुविधाएं नहीं मिल जाए, तब तक हम इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, विशेष तौर से जितने भी आपके चैनल चलते हैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा और मीडिया के साथियों से भी करना चाहूँगा। बहुत साधारण सा परिवार है, इतना साधारण सा परिवार है। कल जब उसके पिताजी यहाँ बैठे थे, उसका भाई बैठा था, वो जब रो रहे थे, हम स्वयं भी, हमारी आंखें इतने द्रवित हो गई थी, हम लोग इतने गंभीर इस बात से हो गए थे कि एक बाप जिसके पास ही उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी है और वो इस बात के लिए रो रहा है, न्याय के लिए गुहार कर रहा है, ये तो जिम्मेदारी विभाग के आला अधिकारियों की बननी चाहिए थी। वो लोग आगे आते, तमाम प्रशासन के लोग इस बात के लिए आगे आते कि स्वयं का चाहे सुविधा का कर्मचारी हो, कर्मचारी मीन्स कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए विभाग के लोग स्वयं आगे आते, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से सब लोग चर्चा करते, बैठते, कहते, उनसे कहते इस बात के लिए कि भाई कुछ आप करें, कुछ हम करें, कुछ आपका ठेकेदार करे। और जो गांव के लोगों ने तय किया 50 लाख रुपए, उस परिवार को 50 लाख रुपए देके एक छोटी सी न्याय उस परिवार को मिलती, तो मैं मानता हूँ 3 दिन से लोग खाना नहीं खा रहे हैं। आज दासा के ढाणी गांव में ऐसी स्थिति हो रहा है कि पूरा गांव जैसे मरघट में बदल गया। प्रयास तो कल भी था कि सरकार सकारात्मक वार्ता करे और हिंदू संस्कृति में जल्द से जल्द उस शव का दाह संस्कार हो, लेकिन अगर प्रशासन मार्गदर्शक बनके सकारात्मक रूप से वार्ता नहीं करता है तो हमें मजबूरन उस शव के साथ यहाँ बैठना पड़ रहा है। हम कतई नहीं चाहते कि उस शव को यहाँ रखें। हमारी इच्छा सरकार से सकारात्मक वार्ता की थी, लेकिन सरकार का जो नकारात्मक रवैया है उसकी वजह से मजबूरन लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। कल हमने दिन भर प्रयास किए, रात को लेट तक हम बैठे थे और हमने तो रात को भी यही कहा था कि हमारी मांगे जो है उन पर रात को 2 बजे भी अगर ये वार्ता करने के लिए तैयार रहेंगे तो हम तैयार हैं। इस परिवार को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है और बिना न्याय दिलाने ये सरकार इस मुगालते में नहीं रहे। हिंदू संस्कृति में हम 12 दिन घर पे बैठते हैं, शोक सभाएं करते हैं, हम तो 12 दिन तक शोक सभाएं यहाँ स्थापित कर लेंगे। अगर ये नहीं चाहते, सरकार को फिर भी समय है। आज बच्चों की एग्जाम थी, हमारा उद्देश्य है अगर हम कहीं रोड पे निकले तो दूसरे तरीके से हम कोई वार्ता आंदोलन को दूसरे रास्ता देंगे तो उसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, ना कि यहाँ के लोग होंगे।
तो हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये हमारा सकारात्मक रवैया हो और जिसकी वजह से इस परिवार को न्याय मिले। न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है, राजनीतिक पार्टियों के, तमाम राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो। और इसमें मूल बात एक और है, ये जो ठेका प्रथा शुरू हुई है ना, इसकी वजह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। आज ठेके पे कर्मचारी दे रखे हैं। सरकारें सीधी जो पढ़े लिखे ITI किए हुए बच्चे हैं उनको सरकारी नियुक्ति दें, जिससे इस प्रदेश की बेरोजगारी घटेगी और ट्रेड जो लाइनमैन रहेंगे उनसे ऐसे हादसे होने का भी कम संभावनाएं होंगी। ठेके पे दे दिए, वो सरकारी ठेके हो जाते हैं, उनमें सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं होते, जिनकी वजह से ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। देखो नापा आपा तो बिल्कुल ही कम जा रहा है, लेकिन यहाँ नाप किस चीज़ का चल रहा है वो समझे आप। इंसान की इंसानियत का नाप चल रहा है। एक घर ने अपना बेटा खोया है। अगर सरकार, अगर संविदा और परमानेंट वालों में भेदभाव कर रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 2.5-3 महीने पहले भी कुर्दी के अंदर एक भाई ने जान गंवाई थी। आज फिर एक परिवार एक न्याय की आस लेकर आज यहाँ पे बैठा है। किसी को आपा भी गाँव वाला हाँ सब समझा कि कदे कोई मौत हो जाए ना, सानों पहलो अपनों काम और है कि परिवार का गोडा टूट जाए तो आप आस पड़ोस का लोग, गांव का लोग से भेड़ा हो और अंतिम क्रिया की तैयारी करार, अंतिम क्रिया करवाना। आज देखो तो हालात के है, डी फ्रीज का मायने बॉडी रख रखी है। अति गर्मी को वो माहौल है, बॉडी की तरह से डिकम्पोज वो स्टार्ट हो जाए। इसका बावजूद प्रशासन है जो बार बार, अभी एक्शन साहब मेरे पीछे बैठकर कान में कह गया कि 5 जना आ जाओ। मेहमान साहब भी जवाब वही दिए कि भाई साहब 5 जना परिवार वाला ही है, भाई डिसाइड कर सी। लेकिन आपके मौजूद व्यक्ति कहाँ हैं? परिवार के लोग, गांव के लोग, जनप्रतिनिधि तो सभी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो जिले के मालिक बन के बैठे हैं, जो पढ़ लिख कर, जो हम जैसे आम जनता के जो टैक्स होते हैं उसके थ्रू जो अपनी तनख्वाह लेते हैं, वो लोग अपने ठंडे AC के ऑफिसों में बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अपने सुपरवाइज़र मान लो, चाहे मैनेजर मान लो, एक्सिन जैसे या SHO इंचार्ज, इनको यहाँ पे तहसीलदार को बिठा रखा है। इनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि कोई बढ़ने वाली बात हो तो आ जाओ। कोई बकरा बिक रहा है क्या यहाँ पे? कोई बकरे के भाव तो चल रहे हैं क्या? 2.5 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। एक इंसान की मृत्यु हुई है। इंसानियत के नाते सबसे पहले यहाँ हमारे बीच में आइए। हम सब लोग बात करने के लिए तैयार हैं। परिवार इसलिए तैयार है कि हम सब लोग इसीलिए तैयार हैं कि जल्दी से जल्दी उनका क्रियाक्रम जो आखिरी होता है वो उनका टाइम से हो। और अगर आपके चैनल के माध्यम से भी सीधा मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन नहीं चेतेगा तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आप जितनी देरी कर रहे हो उतनी देरी आपकी इस आग के अंदर घी डालने का काम कर रही है। ये जनता ये भरी धूप में यहाँ बैठने का अगर साहस रखती है तो ये रोडों पे अगर निकल गई और सिक्कर के अगर माहौल ख़राब हुआ, अगर ये जनता नहीं काबू आई तो उसके भी जिम्मेदार आप ही होंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। जनता को जनता समझकर, इंसानियत को समझकर आप लोग जल्द से जल्द हमारे बीच आइए और हमें इस परिवार को न्याय दिलाने के अंदर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार की कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमजोरी उजागर हो रही है। एक जवान बेटा 28 साल का अगर किसी माता पिता का जाता है, उन परिजनों पर क्या बीतती है वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो परिजन ही इस चीज़ को फील कर सकते हैं। और जितनी देरी प्रशासन यहाँ पर कर रहा है, राजस्थान सरकार जितनी देरी कर रही है, ये राजस्थान सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है ये मामला। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रशासन का आकर के घटना स्थल पर जो मौजूद यहाँ जिला प्रशासन है, जो यहाँ के मुखिया हैं, उनका यहाँ पर नहीं आना और वार्ता नहीं करना कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी साबित होती है। और ऐसी घटनाएं बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, लापरवाही की वजह से घटनाएं होती हैं। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं कि उनकी जो मृतक राजपाल जी जाखड़ है उनके परिवारजनों को 50 लाख का मुआवजा हो, उनके परिवारजन को अनुपम जो सरकारी नौकरी मिले और ऐसी कोई भविष्य में घटना नहीं हो। ऐसी हम तमाम जो हमारी मांगे हैं उन पे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। मैं कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मृतक परिजनों के साथ खड़ा है। और कोई भी आंदोलन होगा, ये आंदोलन उग्र रूप से ले सकता है, बड़ा आंदोलन का रूप हो सकता है। यहाँ से हम कलेक्ट्रेट पर जाकर के धरना दे सकते हैं। तो हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अपनी जो हमारे मांगे हैं उनको पूरी करें, और अगर पूरी नहीं करते हैं तो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और राजस्थान की सरकार होगी। आप पूरी बात समझ लेना। ये टेंट जो लग गया है ये न्याय मिलने के बाद में ही हटेगा। आपको अगर लग रहा है कि इनको बहला फुसला के हम भेज देंगे, ये सारी किसान कौम है, ये फसल को
उगाना भी जानती है। सारी तकलीफों के बाद में उसे निकाल कर मंडी तक बेचने का भी काम करती है। पूरे बाजार और पूरे लोगों का पेट भरने का काम करने वाली कौम है। ये कौम हटेगी नहीं, आपको ही हटना पड़ेगा। चाहे दिन 4 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे महीने ले लो। और ये कार्यक्रम जो आज मैं तो कहता हूं, मैं युवा हूं, आप लोग आदेश कर देना, जो भी कमेटी के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आदेश कर देना। अगर प्रशासन पहली लाठियां चलाएगा और गिरफ्तारियां करेगा और मुकदमे लिखेगा तो उनके लिए पहले लोग मौजूद होने वाले हम युवा रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो यहाँ से उठकर इस चौराहे को जाम कीजिए, उस कलेक्टर साहब को उसके घर को जाम कीजिए, उसके ऑफिस को जाम कीजिए, पूरा बाजार जाम करने का हम काम करेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी और जिले के कलेक्टर और एसपी इस मुगालते में न रहे कि हम जिस मुहिम को लेकर, जिस भाई को न्याय दिलवाने को लेकर ये लड़ाई शुरू की है, हम ये लड़ाई जीतने के बाद ही उठेंगे। यह हमारा इतिहास रहा है। चाहे हमने किसी भी बैनर के नीचे संघर्ष किया हो, जब भी लड़ाई शुरू की है उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंच के हमने दम लिया है। इसलिए किसी को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन भी आएगा, जिले के दोनों मालिक कलेक्टर और एसपी भी यहीं बैठे, संभागीय आयुक्त और आईजी साहब भी यहीं बैठे। सबको ये कान खोलकर सुन लेने की जरूरत है कि सरकार हमारे को मुकदमों से डराने की कोशिश करे तो छात्र राजनीति से लेकर अब तक सड़कों पर संघर्ष करते हुए बहुत बार मुकदमे खाए। पुलिस की लाठियों से डरने वाले नौजवान नहीं है। इन सारी हक हुकूक की आवाज की बनकर भाई राजपाल जाखड़ को न्याय दिलाने के लिए आज आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अभी धीरे धीरे जैसे धूप बढ़ेगी यह आंदोलन और आगे बढ़ता जाएगा। कोई हमें रोड जाम के मुकदमों से डराने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि शांति भंग करे, लेकिन प्रशासन इस बात का भी ध्यान रखे कि पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखने का ठेका हमने भी नहीं ले रखा। आपको भी अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। आज या तो भाई को न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। एक 28 साल के नौजवान बेटे को खोने का उसके माँ बाप को पता है क्या दुख दर्द होता है। प्रशासन जो कल से एसी के बंद कमरों में बैठा है, अभी तक उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। जिस प्रकार से कसाई बकरे का मोल लगाता है वैसे मोल लगा रहे हमारे भाई का। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। कभी कहते 10 लाख दे देंगे, 10 से 12.5 तक आते, 15 तक जाते। किस प्रकार से एक सौ का, एक इंसान का किस प्रकार से मोल लगाया जा रहा है, ये हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। तो आपने माताओं बहनों से बात सुनी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के विचार सुने, कितना संवेदनशील मुद्दा है कि एक नौजवान अपनी जान गवा देता है एक विभाग की लापरवाही से। और ये पहली जान नहीं है, पिछले 15 दिन पहले यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई थी। 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है, डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है डेड ब्रिज के अंदर। परिवार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, लोग परेशान हैं, पूरे गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन विभाग कब तक गैर जिम्मेदार रहेगा, कब तक ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी, सरकार कब जागेगी, कब इस नौजवान को न्याय मिलेगा। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।